हेलो दोस्तों, आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो आज की करंट अफेयर की क्लास आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको नोट करते चलिए छोटे फैक्ट के रूप में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो पहले से शुरुआत करते हैं। हाल ही में सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने रुपए देने को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना को लॉन्च किया है, जिसके लिए 4,797 करोड़ रुपए देने को मंजूरी दी है। इसके इसके उद्देश्य की बात करें तो यह भू प्रणाली और परिवर्तन, महत्वपूर्ण संकेत रिकॉर्ड करना और समुद्री व भूमंडल को समझने में इसके अहम भूमिका निभाएगी। इसके 5 उद्देश्य हैं और इसको पृथ्वी मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत गतिशील वैश्विक प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो भारत गतिशील वैश्विक प्रदर्शनी 2024 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ ये 1 फरवरी से 3 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। लाइबेरिया का ध्वज लगे किस जलपोत का सोमालिया के तट के निकट से अपहरण कर लिया गया। तो लाइबेरिया का ध्वज लगे किस जलपोत का सोमालिया के तट के निकट से अपहरण किया है। तो MV लीला नॉरफोल्क। कौन? MV लीला नॉरफोल्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा गांव मेरी गली मैं भी संवारूं अभियान किस राज्य में शुरू हुआ। तो अभी मेरा गांव मेरी गली मैं भी संवारूं अभियान हरियाणा के फतेहाबाद जिले के तोहना गांव में शुरू हुआ। किस? अब हरियाणा के CM कौन है? तो श्री मनोहर लाल खट्टर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया। तो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने द्वीप के घोंगला बीच पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? घोंगला द्वीप पे। ये कहाँ? द्वीप पे। द्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में नौसेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो नौसेना उप प्रमुख के रूप में हाल ही में दिनेश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। किसको? दिनेश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किसानों के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया। तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जी ने किसानों के लिए तूर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल का लॉन्च किया। साथ ही साथ इन्होंने एक घोषणा भी की कि भारत दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर कब तक हो जाएगा। तो 2027 तक भारत दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। अभी चना और मूंग की दाल को छोड़कर भारत सभी दालों का आयात करता है, इनकी आयात पर निर्भर है। नेक्स्ट प्रश्न। सरकार ने छात्रों में गुण विकसित करने के लिए किस अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो अभी हाल ही में सरकार ने छात्रों में गुण विकसित करने के लिए एक प्रेरणा नाम का अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया। क्या? प्रेरणा। अब बात करते हैं प्रेरणा। प्रेरणा एक कार्यक्रम है जो कि आवासीय कार्यक्रम है। क्या है? आवासीय कार्यक्रम है जो 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए उपयोगी है। इसमें मतलब एलिजिबल हैं 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के लिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि भारत में ऐसे छात्रों को आगे लाना जिनमें गुण विकसित करने के पर्पज से उनको आगे उठाना है। अब साथ ही साथ कहें इसको किसने स्थापित किया। तो गुजरात के बाड़नगर में स्थापित वर्नाकुलर स्कूल से यह संचालित हुआ। कौन इसको संचालित करेगा। तो गुजरात के वर्नानगर में स्थापित वर्नाकुलर स्कूल इसको संचालित करेगा।
इसको तैयार किसने किया इस प्रेरणा को? तो IIT गांधीनगर ने इसको तैयार किया है। अब बात करें कि वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना कब हुई? तो 1888 में। कब हुई? 1888। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दालों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर कब तक होने का दावा किया? तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दालों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर 2027 तक होने का दावा किया। क्या किया? 2027 तक भारत दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा, ऐसा हमारे केंद्रीय और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कहा है। अभी भारत चना और मूंग की दाल को छोड़कर सभी दालों का आयात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवीं नेपाल भारत संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ पर आयोजित होगी? तो सातवीं नेपाल भारत संयुक्त आयोग की बैठक काठमांडू में आयोजित होगी। कहाँ पर होगी? काठमांडू में। अब बात करें कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्पकमल दहल यहाँ नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। और भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसमें हिस्सा किसने लिया? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें हिस्सा लिया। सातवीं नेपाल भारत संयुक्त आयोग की बैठक में भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें हिस्सा लिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ पर शुरू होगा? तो पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 का उद्घाटन अभी राजस्थान में, कहाँ? राजस्थान के जयपुर में शुरू हो गया। कहाँ हो गया? राजस्थान के जयपुर में अभी हाल ही में शुरू हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस देश में शक्तिशाली भूकंप आया है? तो हाल ही में अभी जापान में विनाशकारी एक भूकंप आया है, जिससे तकरीबन 60-70 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में काला नूनिया चावल, टंगाई गोरांद और कोड़ियाल साड़ी आदि उत्पादों को GI टैग दिया गया। तो अभी हाल ही में इन उत्पादों काला नूनिया चावल, टांगाई गोराद और कोड़ियाल साड़ी आदि उत्पादों को GI टैग दिया गया। एक किस राज्य से संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल से के सारे उत्पाद हैं जिनको हाल ही में अभी GI टैग दिया गया। GI का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। यानी कि अब बात करें काला नूनिया चावल किस, तो ये कोलकाता के किस जिले से तो बात करें तो काला नूनिया चावल है जो मुर्शिदाबाद जिले के से संबंधित है। कौन से? कोलकाता के मुर्शिदाबाद जिले से संबंधित है। और टांगाई और गोरान साड़ी हैं जो मिर्ज़ापुर की, कोलकाता में एक मिर्ज़ापुर जिला है, उसमें टांगाई और गोरान साड़ी हैं। और जो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। किस राज्य ने छात्रों के प्रदर्शन के समग्र मूल्यांकन के लिए गुणोत्सव 2024 की शुरू किया? तो अभी हाल ही में असम राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन के समग्र मूल्यांकन के लिए गुणोत्सव 2024 एक पहल शुरू की, जिसके लिए असम सरकार के लिए ऐसा अभी हाल ही में असम सरकार ने किया है। अब असम के गवर्नर कौन है? तो गुलाब चंद्र कटारिया। कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया यह असम के गवर्नर हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश संजीव खन्ना को हाल ही में नियुक्त किया गया। इसको नालसा भी बोलते हैं। क्या? नालसा भी बोलते हैं। अब नालसा की स्थापना कब हुई? जिसका मतलब होता था राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण। नालसा का फुल फॉर्म है
इसकी स्थापना कब हुई? तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। अब नालसा एक कैसा निकाय है? तो एक वैधानिक निकाय। कैसा? वैधानिक निकाय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुईस ब्रेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको 4 जनवरी को मनाया जाता है। किसके? लुईस ब्रेल के जन्म उत्सव में मनाया जाता है। आपको साथ ही साथ बताते चलें कि संयुक्त राष्ट्र ने 6 नवंबर 2018 को प्रस्ताव पारित किया और इसे पहली बार 4 जनवरी 2019 को मनाया। कब मनाया? 4 जनवरी 2019 को पहली बार यह लुईस विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। प्रस्ताव कब पारित किया संयुक्त राष्ट्र ने? तो 6 नवंबर 2018 को। और इस बार किसी थीम क्या है? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डिलीवरी। क्या? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डिलीवरी। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? रूस में किया जाएगा। रूस की राजधानी क्या है? रसिया